इस गांव में दो बड़े बड़े बाबू साहब हैं। ओके, एक इधर है बाबू साहब जिनका नाम है यूएसए, और एक बाबू साहब इधर जिनका नाम है यूएसएसआर। ठीक है बच्चों? जब आप देखिए गांव में, एक ही गांव में दो बाबू साहब हो जाए, सरल भाषा में दो चौधरी हो जाए, तो थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि फिर गुटबाजी होने लगती है। गुटबाजी मतलब कुछ लोग गांव की इनकी तरफ रहेंगे, कुछ लोग गांव की इनकी तरफ रहेंगे। सूर्यवंशम रूप में आप देखो ठाकुर है, तो ऐसे कुछ इनकी तरफ कुछ उनकी तरफ। तो एक दुनिया के चौधरी ये हैं और एक दुनिया के चौधरी ये हैं। ये चौधरी कैसे बन गए? क्योंकि इन्होंने दिखाया दुनिया को कि हम विकास कर सकते हैं। इन्होंने दिखाया दुनिया को कि हमारे पास ताकत है। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, उस विश्व युद्ध में तभी मोड़ आया, तभी विश्व युद्ध में बाजी पलटी जब एंट्री हुई इस चौधरी की। याद है आप लोग को ना 1917 में जब जर्मनी कोड भाषा में संदेश भेजता है किसके पास? मेक्सिको के पास, कि तुम्हें युद्ध छेड़ देना है अमेरिका से। अमेरिका को पता चल जाती है बात, ब्रिटिश सैनिक लाके बता देते हैं ना गाइस। फिर युद्ध में उतरता है कौन? अमेरिका। और उसके बाद युद्ध कहीं ना कहीं कौन जीत जाता है? अलायंस पावर, मतलब जिधर अमेरिका जाता है युद्ध, वो टीम जीत जाती है। ऐसा ही बच्चों होता है द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका ने दिखाया कि जापान, आप देख रहे हैं जापान कितना ही ताकतवर देश था, बहुत ही ताकतवर देश था। उसकी साइज पे मत जाना, ठीक है भैया? वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था द्वितीय विश्व युद्ध में, अकेले पूरे अलायंस पावर के नाक में दम कर दिया था। लेकिन आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने इसको घुटनों के बल लाके रख दिया। 6 अगस्त, आज 9 अगस्त है क्या? कल 9 अगस्त था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम छोड़ता है अमेरिका और बर्बाद कर देता है किसको? जापान को। तो ये दुनिया का दादा बन गया था, कह सकते हैं सरल भाषा में। और दूसरे चौधरी कौन थे? ये ना। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई तो नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, लेकिन जिसे कोल्ड वार कहते हैं, मतलब बड़ा बनने की जंग, हम बड़े कि तुम बड़े। ओके गाइस? तो इसने दिखाया कि मेरे अंदर क्षमता है, मैंने प्रगति की। तो जो लोग इससे इम्प्रेस हुए वो इससे जुड़ गए, इससे जुड़ गए कि जैसे इसने प्रगति की है वैसे हम भी प्रगति कर लेंगे ना गाइस। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद बच्चों कहते हैं कि यूएसएसआर अर्थात रूस ने भी 20 सालों में ऐसी प्रगति करी कि जो कि मानव की कल्पना के परे था, बहुत तेजी से प्रगति की। तो बहुत लोग इससे भी इंप्रेस हो गए, यार ये भी बहुत आगे जा सकता है, इसमें भी बहुत सारी क्षमताएं है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए। ओके, जुड़ने का मतलब जैसे कोई एक देश है, उस देश से और देश है कि हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब जो नीतियों का पालन आप करते हो, जो चीजें आप करते हो वही चीजें हम भी करेंगे। और नाम पड़ गया यूएसएसआर। जैसे अमेरिका में कई सारे राज्य जुड़े तो नाम पड़ा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? तो बच्चों 1922 यूएसएसआर का निर्माण। ओके मेरे बच्चों, 1980 तक सब कुछ अच्छा चला, पूरी कहानी अच्छी जा रही थी 1980 तक यूएसएसआर की। लेकिन 1980 के बाद बच्चों यूएसएसआर के जो लोग कह सकते हैं सत्ता में थे, जो लोग पावर में थे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भ्रष्टता आने लगी। भ्रष्टता मतलब वो भ्रष्ट हो गए, उनके यहाँ विकास की दर रुक गई, विकास उतनी तेजी से नहीं हो रहा था। तो जो लोग इनसे जुड़े थे वो इनसे अलग होने लगे कि भाई हम तुमसे जुड़े थे कि तुम्हारे साथ साथ हमारा विकास होगा, अब तुम्हारा ही विकास रुक गया तो हमारा विकास क्या होगा, है कि नहीं? तो यूएसएसआर टूट गया। वैसे यूएसएसआर अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से टूटा 1990 में। यूएसएसआर कब टूटा सही से? 1990 में। लेकिन 1980 से अलग होना चालू हो गया। ये जो देश थे, जो आसपास इससे देश जुड़े हुए थे, वो सब कहे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम स्वतंत्र देश हैं। जैसे एक पड़ोसी देश होता है वैसा ही व्यवहार हम आपके साथ। बोलो भाई कोई डाउट? उन्हीं देशों में से एक देश था, बहुत बढ़िया, यूक्रेन, जो जुड़ा था रशिया से। लेकिन जब देखा कि यूएसएसआर उतने अच्छे से आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ये उससे क्या हो गया?